अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इब्राहिम शहजाद आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आज जितने भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन सब लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है, कंफ्यूज हैं कि 2023 के अंदर प्रॉपर्टी में क्या होने जा रहा है, कौन से लोग जो हैं जिनकी प्रॉपर्टी डूबेगी और क्या कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कन्फ्यूजन हर बंदे के दिमाग के अंदर मौजूद है और लोग चाह रहे हैं कि वो फॉरेन में इन्वेस्ट करें, जैसे कि यूएई हो गया, यूरोप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, यूके में, यूएसए में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो आज इस चीज़ को लेके मैं आप लोगों को क्लैरिटी दूंगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। कहा जा रहा था, जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, जो भी जो एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज़ को पहले से अवेयर कर रहे थे लोगों को कि आने वाले फ्यूचर में 2023 का एंड कहा जा रहा था, नवंबर दिसंबर की बात की जा रही थी कि बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं। तो वो तो बहुत देर की बात है, अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च स्टार्ट है, तो अभी से उसके आसार नजर आना शुरू हो गए। तो वो मैं आपको गाइड पर मैं अपनी बताता हूँ कि यूएसए के बहुत ही फेमस 3 बैंक्स हैं जो कि ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के जो है वो करीब तरीन हैं, जिसमें से पहला नाम आता है सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, ये बेसिकली बैंक जो है वो बिजनेस स्टार्टअप लाइक जो भी नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसकी बेसिक फंक्शनिंग ये है कि उन इदारों को, उन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, उन इंडिविजुअल्स को ये लोन प्रोवाइड करता है जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो जो ऑलरेडी रनिंग कंपनीज हैं वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों को भी सपोर्टिव लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। तो ये अपने 70% तक जो है इनके शेयर्स की वैल्यू गिर चुकी है और लोग जो है इनसिक्योर फील कर रहे हैं और ये मजीद जो है उनको लोन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जो भी अपने लोग आ रहे हैं, इनके जो भी इनके क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसकी रीजन क्या है? वो आने वाली मार्केट के अंदर चूंकि वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के रियल एस्टेट से कई गुना बड़ा है। तो ये वजह है क्योंकि 2008 के अंदर भी रियल एस्टेट सेक्टर ने ही सारे बैंक्स को जो है वो क्रैश किया था। उसकी रीजन ये है कि वहाँ पे रेंटल वैल्यू पे जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो आगे सेल हो चुकी होती हैं, अभी उनका ग्रे स्ट्रक्चर भी नहीं बना होता। ठीक है, और जो भी लैंड होती है वो मल्टीपल टाइम्स बिक चुकी होती है, लेकिन वो ऑन ग्राउंड रियलिटी पे वो कुछ होता ही नहीं है, अभी उनकी रिलीज वगैरह भी नहीं होती। ये सबसे बड़ा मार्केट क्रैश होने की, रियल एस्टेट सेक्टर की जो मार्केट वहाँ क्रैश हुई थी 2008 की बात कर रहा हूँ, तो इसकी बेसिक रीजन ये हुई थी। अभी दूसरे बैंक पे आ जाते हैं जी। सेकंड बैंक है सिग्नेचर बैंक। ठीक है, ये बेसिकली जो कि वर्चुअल इकोनॉमी है, वर्चुअल मनी है, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो आप अगर इसके पिछले 8 से 10 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट वैल्यू है ये बहुत नीचे आई है, तकरीबन डेड के करीब हो गई है। तो 70 to 80-90% तक ये इनके वैल्यू नीचे आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने अमाउंट जो है यहाँ से विड्रॉ करना शुरू कर दिए। और क्रिप्टो के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से प्राइसेस वेरिएशन आते रहते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन अभी ग्रेजुअल जो है ना नहीं बल्कि सडन इसमें डिक्रीज आया है और बहुत बड़ा रिसेशन की तरफ जा रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि ये अपने जो है मैक्सिमम शेयर्स इनके गिर चुके हैं और ये भी बैंक्रप्सी के करीब तरीन है और यहाँ पे भी कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बैंक है, उस थर्ड बैंक है जी इनका रिपब्लिक बैंक। ठीक है, रिपब्लिक बैंक है जो 65 to 70% शेयर्स मार्केट में गिर चुके हुए हैं। इस जो कंडीशंस हैं इसकी वजह से लोगों ने अपने जो रिजर्व रखे हुए थे, अपने डिपॉजिट्स रखे हुए थे बैंक के अंदर, वो विथड्रॉ कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, बहुत बड़ा एक रिसेशन की तरफ मूव कर रहा है। वो कि गवर्नमेंट ने इसको जो है ना वो बैक करना शुरू कर दिया। जाहिर बात है गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके बैंक्स क्रैश करें, उनके बैंक करप्ट हो जाएं, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करें।
जाहिर बात जब ये लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी? इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, लोगों का पैसा डूबेगा। तो इसके 70% गो कि अभी इनके जो रिजर्व्स हैं वो अगर यूएस डॉलर्स में कैलकुलेट करें तो 70 बिलियन डॉलर्स जो है इसके रिजर्व्स बैंक के पास मौजूद हैं। तो मजीद जो कि यूएस की गवर्नमेंट ने इसको बैकअप करना शुरू कर दिया ताकि लोग अपना एतमाद ना खोएं, और अगर लोगों ने अगर अपना एतमाद खो दिया इस बैंक के ऊपर तो वो सारे अगर रिजर्व निकालेंगे तो इनको विद इन 2 मंथ्स, ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, मे भी इससे भी कम टाइम लगे वो बैंकरप्सी की तरफ चला जाए। तो ये दो आपको मैं बता दूं। और जो लोग, ये तो यूएसए और यूरोप की बात कर रहा था, अभी मैं आपको मूव करता हूँ जी। लोग पाकिस्तान में रहने वाले जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ऐसा तबका जो कि इन्वेस्टमेंट करता है, या वो लोग जो थोड़ा सा हल्का उनका ऊपर का है, वो उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं पर उनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ लगाएं, और वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखते हुए वो इस चीज़ को देखते हैं कि यार पाकिस्तान में पैसा लगाना कुछ कोई ख़ास प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो यूएई में पैसा लगाएं। अब मैं आपको यूएई की बात बता दूं, जब 2008 के अंदर इकोनॉमिक क्रैश आया था, एक रिसेशन आया था, बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पे था वो तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट था कि यूएसए की मार्केट भी वो भी डेड हो गई थी, ठीक है, और इसके अलावा यूएसए था, और पाकिस्तान के साथ जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी बैठी हैं लाइक चाइना हो गया और इंडिया हो गया, बहुत बड़ी मार्केट है, तो इनके ऊपर भी वो सारे इफेक्ट्स नजर आए थे। 2008 की बात कर रहा हूँ। तो ये 2023 का एक रफ आइडिया दिया जा रहा था कि नवंबर दिसंबर के अंदर जाके ये लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी मार्च चल रहा है तो उसके असरात अभी से वाज़ेह होना शुरू हो गए। अभी दुबई में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो दुबई ऑलरेडी इस कंडीशन में आ चुका हुआ है। दुबई ने अनाउंस कर दिया हुआ है कि आने वाला जो जून 2023 के अंदर जो दुबई जो है वो, अभी दुबई के अंदर आप कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई बेसिक जरूरियात की चीजें परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है दुबई के अंदर। बट जून 2023 के अंदर उन्होंने पॉलिटिकली और ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो 9% तक टैक्स लागू कर देंगे ऑन प्रॉपर्टी, ऑन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो ये जो लोग बहुत खुश हैं, पाकिस्तान से नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, हमने दुबई में करनी है, तो पहली बात तो ये दुबई के अंदर कोई इतनी लैंड नहीं है, कम से कम मिनिमम उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 से 6 करोड़ रुपए की होगी, तो जाके उनको एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है। और सेकेंडली अब जून 2023 के अंदर उन्होंने जो टैक्सेस लागू करने हैं तो वो भी एक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा, रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश होगी दुबई के अंदर। एक और इसी का जो सेकंड फेज है वो ये है कि लोग बात करते हैं जी हम डॉलर्स खरीद के रख लेते हैं। अब मुझे एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप यूरोप में इन्वेस्ट करते हैं, यूएसए में करते हैं, पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में करते हैं, जब वर्ल्ड वाइड रिसेशन आता है तो वो किसी के मुल्क को इंडिविजुअली बचता नहीं है, ऑब्वियसली हर मुल्क उससे अफेक्ट होता है। तो अब जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए ये कहते हैं कि जी हम डॉलर्स खरीद लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या डॉलर, जब वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो चुकी हुई है, रिसेशन का पीरियड चल रहा है, डॉलर खुद मार्केट में पिट गया है, तो आप क्या समझते हैं कि डॉलर खरीदने से आप बहुत पैसा कमा लेंगे? हरगिज नहीं। जब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी स्टेबल होगी तो वो तो एक अरसा लगता है। पाकिस्तान की जो कंडीशन है, पाकिस्तान में ये कंडीशन चल रही हुई है कि जैसे मुल्क की स्टेबिलिटी तब हो जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बेसिकली, पाकिस्तान इतना स्टेबल है, पाँव पे खड़ा हो सकता है, लेकिन लोगों ने एतमाद खो दिया, वो बस एतमाद वापस आने की देर है। वो गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी है, वो भी इंशाल्लाह कुछ अर्से में नॉर्मलाइज हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट ये था कि अगर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक वो कहते हैं गोल्ड खरीद रहा, अब हर बंदा जिस चीज के पीछे भागेगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि उसके डिमांड बढ़ जाती है, जैसी डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में चीज शॉर्ट हो जाती है और काफी प्राइसेस हाई हो जाती हैं। तो जब गोल्ड ही हर बंदा खरीदेगा तो जाहिर बात उसकी प्राइसेस एक बैलून बन जाता है, बैलून, तो वो उससे प्राइसेस हाई हो जाती हैं। जब प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगी तो जैसे इकोनॉमी स्टेबल होगी
तो गोल्ड की प्राइसेस अचानक से गिरेंगी, जिसकी वजह से फिर वो लोग जिन्होंने हाई प्राइस पे खरीदा होगा, तो फिर फर्ज करें कि आज गोल्ड 1,70,000 पे जा रहा है, तो वो 2 लाख पे खरीदते हैं, कल को 1,50,000 पे आ जाता है, तो फिर वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं जी ये हमने क्या कर दिया। तो आज चौथा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ कि पाकिस्तान में अभी क्या कंडीशन है, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहाँ करनी है। तो वो मैं आपको उसका बताता हूँ, मजीद थोड़ा आपका वक्त लूंगा। तो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी जो कि लो कॉस्ट सोसाइटीज बननी है, आपने सिर्फ बुकिंग उसमें देनी है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और जो हजरात इन्वेस्टर हजरात हैं उनके पास अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट है, तो वो लोग उसकी तरफ मूव करें कि वो पोजिशनेबल प्लॉट्स खरीदें, उसके ऊपर फिल फॉर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन जो प्राइसेस हैं वो डबल हो चुकी हुई हैं। इसमें खुर्दनोश की अशिया भी शामिल है। मजीद इसके अंदर जो कि हम मटेरियल परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लाइक इसमें अगर हम बिजली की बात करें तो वायर्स वगैरह, और इसके अंदर इंटरनल जो चीज़ें लगती हैं वो, और सरिया महंगा हो चुका है, सीमेंट महंगा हो चुका है, रेत बजरी, ये सब चीज़ों की प्राइसेस डबल हो चुकी हुई हैं। और आप जिस तरीके से ये बढ़ रही है बहुत आगे बढ़ जाएंगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो लोग एक हैंडसम अमाउंट अपने पास रखते हैं तो उन लोगों को मूव करना चाहिए पोजिशनेबल प्लॉट्स, और उसके ऊपर फिल फॉर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर लोगों के पास अभी पैसा नहीं है तो हाउसिंग रिक्वायरमेंट तो बढ़ी जा रही है ना, लोगों आबादी पाकिस्तान की बढ़ रही है। तो जब लोगों के पास नॉर्मल आइडियल कंडीशन के अंदर उतने घर नहीं बने होंगे तो जाहिर बात लोग रेंटल मूव करेंगे, लोग चाहेंगे कि रेंट पे ले लें। तो इन दैट केस जिन लोगों ने अभी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की होगी तो वो लोग वहां पे अपने घर को, अपने अपार्टमेंट्स को, अपनी शॉप्स को, जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई होगी तो वो वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोग उसको रेंट आउट कर सकते हैं, मल्टीपल उसमें से अर्निंग कर सकते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो कैपिटल वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ उनकी जो रेंटल वैल्यू आएगी वो भी। तो जिन लोगों के पास कम आमदनी है वो अभी से बुकिंग करें, वो इंस्टॉलमेंट प्लान को फॉलो करें, एटलीस्ट बुकिंग करें और थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट देते रहें। हर बंदा जानता है कि इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की ठीक नहीं है, लेकिन यही इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट और आइडियल सिचुएशन है। जिन लोगों ने रियल एस्टेट, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में नहीं जितने भी बिलियनर हैं वो सारे रियल एस्टेट से बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको पता है कौन सा सही टाइम है इन्वेस्टमेंट का और कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, आप इसको इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट से मुतालिक अगर आपको मजीद मालूमात चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी सोसाइटी के हवाले से, किसी रीजन को डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई अपने जैसे एडवाइजरी सर्विसेज चाह रहे हो तब भी। तो इससे पहले कि मजीद आगे बढ़ें, आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि टाइम भी आपको वीडियोस मिले और आप मजीद मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं आज उन अपने ओवरसीज क्लाइंट से मुखातब हूँ जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की बजाय, पाकिस्तानी होने के बजाय पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज हैं, बट वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। मैं उन लोगों के लिए ये आज मैंने मेहनत की है कि कंटेंट निकाला है। मैंने कहा कि उन लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, तो क्या कंडीशंस बन सकती हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर। महंगाई हर तरफ आती है, पाकिस्तान में भी आ रही है, फॉरेन में भी आ रही है, तो हर मुल्क भी इकोनॉमिक कंडीशन से गुजरता है। तो अपने ओवरसीज क्लाइंट्स को मैं यही कहूंगा कि आप पाकिस्तान, इससे ज्यादा बेहतर कि आप बाहर के लोगों पे एतमाद करें, पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आए। एक तो पाकिस्तान का फायदा है, दूसरा है आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप एक जाती तौर पे आपको एक दिली सुकून मिलेगा कि हाँ जी मैंने एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट की जहाँ पे आपके आबा व अजदाद मौजूद है। अगर आप इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन है, आपकी क्यूरी है, कौन सी सोसाइटी में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी सोसाइटी क्या कंडीशंस में चल रही है, इन सब सवालात के जवाब आप मुझसे ले सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें,
और मैं इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे, मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, ताकि जो भी आपके, जारी बात, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे, आप मुतमईन नहीं होंगे, तो आप उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो मैं ज़ाती तौर पे अपनी राय रखता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को बताऊँ, उनको अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सोसाइटी को, मैं उसके नेगेटिव पहले भी बताऊंगा और इसके पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स भी बताऊंगा, ताकि आपको दोनों एंगल से पता हो। कल को आपको ये पछतावा ना हो कि मैंने यहाँ पे पैसा लगाया अपना और मैंने ये डबो दिया, ये मेरा नुकसान हुआ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पैसा कमाने पे बिलीव नहीं करता, मैं क्लाइंट बनाने पे बिलीव करता हूँ, मैं लोगों का एतमाद चाहता हूँ। मैं सिर्फ सर्विसेज नहीं सेल करता, मैं एतमाद सेल करता हूँ, ठीक है। और मैं रिटर्न में बिलीव नहीं करता, मैं रिलेशन पे बिलीव करता हूँ। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अच्छी कंटेंट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।